सो हेलो डियर जय फ्रेंड्स। सो हमने क्या है सर्कल कंप्लीट कर लिए। उसके हमने आई थिंक 5 क्वेश्चन यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। और हम क्या पैराबोला को स्टार्ट कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हम पूरी ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। दैट इज कितने हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन, यानी आई थिंक 25 हो जाएंगे। सो आज हम पैराबोला से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया। आज हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे। सो पैराबोला को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 5,4 एंड डायरेक्ट्रिक्स इतनी है, और इसका जो इक्वेशन है पैराबोला का आई थिंक ये है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दें। हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को। अब इसमें क्या कह रहा है, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स एट 5,4 पर है। सो एक पैराबोला है। अब यहाँ पर क्या है, पैराबोला अब हमें गिवन नहीं है, तो हम ये वाला आई थिंक पैराबोला कंसीडर करेंगे। इसमें डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, डायरेक्ट्रिक्स 3x + y = 29। सो ये हो जाएगा। ये हमने पैराबोला कंसीडर किया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमने फोकस कंसीडर कर लिया। और वर्टेक्स इसके कितने हैं, 5,4। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना। जो वर्टेक्स होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है, मिड होता है। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर होगा। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स दी गई है 3x + y = 29। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लें हमने, और जो फोकस है उसको कंसीडर के लिए लेट कर लिया है। फोकस भी अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस पर क्या, इसको कौन कौन से कोऑर्डिनेट फाइंड मतलब सेटिस्फाई करना है। आई थिंक 8,5 सेटिस्फाई कर लिया। 8 3 24 9। हाँ, ये क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 8,5 सॉरी, यहाँ पर मानिए ना, यहाँ पर ये पॉइंट हमने कोई कंसीडर किया है, एम पॉइंट कंसीडर किया है। ठीक है, और ये क्या पी मान लिया हमने, या वर्टेक्स भी यही कह दो। तो 8,5 हो गया ये। अब हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा कॉमा बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, सेक्शन फार्मूला में आप कौन सा यूज करोगे, मिड पॉइंट वाला। ठीक है ना, आपको क्या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट प्लस करो बाय 2 = 5 की इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 8, अल्फा विल बी 2। सिमिलरली बीटा को 5 + बीटा बाई 2 = कितना हो जाएगा, 4। एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 2 = 8, और यहाँ से जाएगा तो 3। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। हमने अल्फा बीटा फाइंड कर लिए, 2,3 आ गया। ठीक है, 2,3 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, और इसमें कह रहा है जो पैराबोला है उसका इक्वेशन ये है। पैराबोला हमें दिया है कि ये इसका पैराबोला है। अब हम क्या पैराबोला निकालेंगे, फिर इससे कंपेयर कर लेंगे। सो पैराबोला की आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कोई आर्बिट्री पॉइंट P है, फोकस तक का डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आई थिंक इतना तो आपको पता होगा। मैंने यहाँ पर M पॉइंट बोल दिया, तो P से F अपॉन P से M का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, विच इज एसेंट्रिसिटी। उसको क्या, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। इतना तो क्लियर होगा। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, क्या है, इक्वल है। फोकस हमारा कितना है, 2,3, और यहाँ पर जो पॉइंट है 8, दिस, और हमने आर्बिट्ररी पॉइंट P कंसीडर किया और हुज कोऑर्डिनेट x, y। तो अब आप क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो। यहाँ पर रुको ना, यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, आई थिंक इतनी। ठीक है, तो आप अब क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, x माइनस रूट लगा दो, दिस होल स्क्वायर y - 3 होल स्क्वायर = अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस लिख लेंगे। तो ये है
तो 3x प्लस वाई प्लस -29 अपॉन √10 का मॉड। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो आगे यहाँ सॉल्व कर दे, इसको इरेज कर देंगे इस पोर्शन को, यहाँ पर नहीं, इसको इरेज कर देंगे। सो अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, फिगर तो आपको समझ में आ गई। पी यहाँ पर x, y है, यहाँ पर डायरेक्ट x है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 29, इसका है 2,3, f यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। आप इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लोगे, इसमें परपेंडिकुलर लेंथ, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 3x प्लस वाई -29 बाई √10 का मॉड। ठीक है, ये हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस वाई -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x दिस माइनस दिस बाई 10 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस होगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही में हो जाएगी टर्म पूरी, और ये 10 कहाँ यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो दिस प्लस वाई -3 होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 3x प्लस वाई -29। आई थिंक ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब इनको ओपन करो, इसको ओपन कर दो, यहाँ से 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 29² प्लस 6xy माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस दिस, तो 2 × 29 और y हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 × 29। ठीक, अब इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4, तो यानी 10x² प्लस 40 माइनस 40x प्लस सिमिलरली यहाँ पर 10y² प्लस 90 माइनस कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 यानी 60y। स्क्वायर की टर्म एक साइड करो, मतलब x की जहाँ पॉजिटिव बन रहा हो, तो x² प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 9y², यहाँ पर xy की टर्म देखो, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है 6 × 9 = 54 कैरी 5 एंड 6 × 2 = 12 में 5 तो 17 तो 174 होगा। उसके साइड लाएंगे तो पॉजिटिव की टर्म होगी, इट मीन्स 174 में से हम 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से 3 134 तो यहाँ से यहाँ आई थिंक दिखाई दे रहा, मैं देखता हूँ कैमरे में, नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसको मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ रेस। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप क्या है, अब सब्ट्रैक्ट करो क्विकली दिस, एंड क्या हो जाएगा 134x और -6xy यहाँ से कितना 9 × 2 = 18 और 2 × 2 यानी 50 और यहाँ से 58 हुआ, यहाँ 60 है तो -2y और ये क्या है यहाँ से 190 और प्लस यानी 130 हुआ, 130 और 29 का स्क्वायर क्या होता है 29 का स्क्वायर तो 81 18 यहाँ से 2 × 30 यानी 4 आ जाएगी पावर, यहाँ से 8। आई थिंक कितना स्क्वायर बनेगा वो 130, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 117 यानी माइनस दिस। आई थिंक पूरी टर्म हमने क्लियर कवर कर ली, ये 0। ठीक है ना, अब वो जो था क्या था x² प्लस ay² प्लस bxy प्लस cx प्लस dy प्लस k इक्वल टू 0। अब टर्म को क्या कर दो आप इक्वेट कर लो, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b की वैल्यू कितनी x की टर्म कितनी -6 एंड c की टर्म कितनी हो जाएगी 134 एंड d की टर्म कितनी हो जाएगी -2 और k की टर्म हो जाएगी माइनस इतना। ठीक है, यहाँ से देखो ये 8 एक यहाँ पर बचेगा 135 दिस -135 ये प्लस में है ना टर्म, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 6, 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ 10 बना 10 से कितना 7 और यहाँ से कितना बचा 6 में से बन जाएगा कितना 5, यानी इसका आंसर 576 हो जाएगा 576। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।